तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका आज है 25 फरवरी और आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि 25 फरवरी को आपका सीआरपीएफ एससीएम का किसी भी शिफ्ट में दोस्तों कोई भी एग्जाम नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम बाकी है। ठीक है, इन वीडियो का जो प्रश्न है उन्हीं के लेवल के लिए गए जिस लेवल के प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं या जो प्रश्न आपके रिपीटेड होने के चांस है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें सबसे कम जो जनसंख्या है आपका राज्यों में सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे कम आपके बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल दोस्तों आपका लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप ओवरऑल के साथ साथ आपका केंद्र शासित प्रदेश में भी जनसंख्या के मामले में आपका कम है। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश आपका पहला हो जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कभी कभी दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तीसरा सबसे बड़ा राज्य, चौथा सबसे बड़ा राज्य पूछ दिया जाता है। तो आपको इस क्रम में आपको याद रखना है, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है और चौथा आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य आपके कौन है, तो आपका गोवा है। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको टेस्ट बुक के एक ऐसा ऑफर के बारे में बता देते हैं जो कि दोस्तों आपको टेस्ट बुक के इतिहास में सबसे बड़ा ऑफर है। ठीक है, डबल धमाका ऑफर के नाम से चल रहा है। 25 से 27 फरवरी के बीच में दोस्तों ये आपका ऑफर जो कि वैलिड रहेगा। इसमें अगर आप पास खरीदते हैं तो 499 का जो पास है आपका मात्र 299 में मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो ये मात्र आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ के साथ मात्र 269 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको जैसे नाम में आपका डबल है तो आपका 1 साल का जो पास खरीदते हैं तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1 साल के पैसे में 2 साल का पास आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। और जैसा कि आपका CRPF का एग्जाम चल रहा है तो डेली जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उस पर आधारित आपके डेली मॉक टेस्ट आपको इसमें शामिल किया गया है, तो आप लोग जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आगे जो आपके जितने भी एग्जाम आएंगे SSC के, बैंकिंग के, रेलवे के, सभी एग्जामों को मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं 2 साल तक। ठीक है, तो जाइए देर मत कीजिए, जल्दी आप इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि आम तौर पर लाइफ राफ्ट और इनलेटेबल लाइफ जैकेट को फुलाने के लिए किस गैस का है उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो कि आमतौर पर लाइफ राफ्ट और इनफ्लेटेबल लाइफ जैकेट को फुलाने का काम किया जाता है क्योंकि एक निष्क्रिय और गैर ज्वलनशील गैस है। ठीक है, तो आपका CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका MSME में अवार्ड कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो ये दोस्तों आपका 1 से 3 लाख की मध्य में आपका राशि है जो कि दिया जाता है। उड़ीसा सरकार के द्वारा राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उड़ीसा सरकार को। ठीक है, MSME पुरस्कार से। अगला है दोस्तों आपका कि सतरिया जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो सतरिया दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, सतरिया नृत्य। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका शास्त्रीय नृत्य का, तो आपके वर्तमान में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कितने हैं, तो 9 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है, तो एक तो आपका असम में दोस्तों आपका सतरिया हो जाएगा। इसके अलावा एक दोस्तों आपका कौन है, तो भरतनाट्यम है जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु से आपका संबंधित आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी है जो कि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम का और आपका कथकली का। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम कथकली दोनों दोस्तों आपका केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक दोस्तों आपका कथक है। ठीक, कथकली अलग है, कथक अलग है, तो कथक दोस्तों आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक दोस्तों आपका ओडिसी है जो कि उड़ीसा का है, एक मणिपुरी है जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा एक जो आपका नृत्य है आपका छऊ जो कि हाल ही में आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त किया गया है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ का है, तो ये आपका पूर्वी भारत का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका पूर्वी भारत हो जाएगा अगर एग्जाम में आपका पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए एक देखिए पूछा गया था पेरिफेरा संघ से संबंधित कौन कौन सा है, तो पेरिफेरा संघ से संबंधित दोस्तों आपका जो आपका जीव है आपका तो साइकोन, यूपेलेक्टला और अस्पेंजिला, ये दोस्तों आपका पेरिफेरा संघ से संबंधित आपके जीव है। इसके अलावा सिलेंटेट्रा से संबंधित हाइड्रा है, समुद्री एनिमोन है। इसके अलावा जेलीफिश है। इसके अलावा प्लेटी हेल्थ मिनिथ से संबंधित आपका प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है, टैप वर्म है। ठीक है, इसके अलावा निमेटेडा से आपका गोल्ड क्रीमी है, फाइलेरिया क्रीमी है, पिन क्रीमी, अस्केरिस और विचरिया, ये दोस्तों आपका न्यूटेमा संघ से संबंधित है। इसके अलावा एनिलिडा संघ से आपका केचुआ है, नेरी से जोग आपका एनिलिडा संघ से संबंधित आपका
जीव है। इसके अलावा ऑर्थोपोडा संघ से दोस्तों झींगा हो जाएगा, तितली हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, मकड़ी हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा, केकड़े और तिलचट्टा और शक्लोपेंद्रा, ये दोस्तों आपका ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित आपका जीव है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरे देश में आने जाने की जो आज़ादी है किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूरे देश में घूमने की जो आज़ादी है दोस्तों हमें स्वतंत्रता के अधिकार से मिला हुआ है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 19 में वर्णित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 का भाग डी में दोस्तों आपका पूरे देश में आने जाने की आज़ादी का जो कथन है जो दिया गया है। ठीक है, तो 19 का डी है आपका पूरे देश में कहीं भी आप आ जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार 6 प्रकार के हैं। तो पहला देखिए 19 का ए में दोस्तों आपका बोलने की आज़ादी है, 19 का बी में दोस्तों सभा करने की आज़ादी है, 19 का सी दोस्तों संघ बनाने की आज़ादी है, डी आपका हो गया है पूरे देश में आने जाने की आज़ादी है। इसके अलावा ई है जो कि पूरे देश में कहीं भी बस जाने या रहने की आज़ादी देता है। इसके अलावा एफ दोस्तों आपका इससे पहले वर्णित संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है एफ को। इसके अलावा जी है दोस्तों आपका कोई भी व्यापार या आजीविका करने की आज़ादी अनुच्छेद 19 का जी देता है। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नवंबर 2019 में अयोध्या का फैसला सुनाने वाले 5 जजों की बेस में एकमात्र अल्पसंख्यक कौन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जस्टिस एस अब्दुल नजीर हो जाएगा, जो कि वर्तमान के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य जस्टिस की बात करें जो कि आपका अयोध्या फैसला सुनाने में रहे थे, तो आपके जस्टिस अशोक भूषण थे, जस्टिस एस ए बोबड़े थे, CJ रंजन गोगोई थे और जस्टिस दिव्याई चंद्रचूड़ भी थे। ठीक है, तो जस्टिस दिव्याई चंद्रचूड़ अभी बता दें तो हाल ही में आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जो कि दोस्तों आपको किसको रिप्लेस किए हैं। तो ये दोस्तों आपका उदय उमेश ललित जी को रिप्लेस करके 50वें मुख्य न्यायाधीश है जो कि बने हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सती प्रथा का अंत है आपका किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ था, जो कि 1829 ईस्वी में। ठीक है, तो कब हुआ था? 1829 में एक कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इसमें जो आपका प्रमुख भूमिका निभाए थे भारतीय, वो आपके राजा राम मोहन राय जी थे, जो कि प्रमुख प्रयास किए थे सती प्रथा को हटाने के लिए। और राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 ईस्वी में आपका ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया गया था, जो कि दोस्तों कल के शिफ्टों का आपका प्रश्न बन चुका था। ठीक है, तो 1828 में राजा राम मोहन जी के द्वारा ये आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का मतलब दोस्तों आपका क्या था कि जब किसी की स्त्री की जो पत्नी जो कि मृत्यु हो जाती है, तो स्त्री को भी दोस्तों उनके जो आपके अस्थि होते हैं जलाया जाता है, तो उनके पत्नी को भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रथा थी आपके, उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो कि हटाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था सूरी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो सूरी साम्राज्य के संस्थापक पूछा गया था, तो शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा, सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। शेरशाह सूरी के बारे में दोस्तों आपको बता दें तो ये आपका जो हुमायूं को हराया था। ठीक है, हुमायूं को हराया था 1549 ईस्वी में आपका चौसा का युद्ध में, और 1540 ईस्वी में दोस्तों आपका बता दें तो एक बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था। हुमायूं को भारत से भगा दिया था और खुद ही मुगल साम्राज्य का खात्मा कर अपना जो सूर्य समाज का स्थापना किया था, और लगभग सूर्य समाज जो कि 15 वर्षों तक आपके भारत में राज्य किया था। इसके बाद जैसे ही आपका शेरशाह का मृत्यु होता है, इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह सूरी, फिरोज शाह सूरी भी कहा जाता है। इसके बाद मोहम्मद शाह आदिल इब्राहिम शाह सूरी, इसके अलावा सिकंदर शाह सूरी, आदिल शाह सूरी। ठीक है, तो ये सभी इसके उत्तराधिकारी हैं। इसके बाद 15 साल के बाद जैसे इनका मृत्यु होता है, तो धीरे धीरे सूर्य समाज का जो शक्ति होता है कमजोर होने लगता है। फिर हुमायूं वापस लौटता है, इसको हराकर फिर से गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये आपका 15 साल के लिए रहा था। 1540 में आपका हुमायूं गया था, इसके अलावा 1555 ईस्वी में शायद आपका वापस आ गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नवनीतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में सबसे अधिक जो बलात्कार के मामले में सेकेंड राज्य आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड राज्य पूछा गया था, तो फर्स्ट राज्य की बात कर लेते हैं जो कि अगले शिफ्ट में आपके आने की संभावना है। तो सर्वाधिक राज्य आपके राजस्थान है, इसके अलावा दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश है और चौथा नंबर पर आपके महाराष्ट्र है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था बजट से आपका संबंधित जो प्रश्न आपका बार बार बन रहे हैं, तो बजट 2022 में सड़क परिवहन के क्षेत्र में वित्त वर्ष 22-23 के दौरान कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का जो कि विस्तार किए जाने का घोषणा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 25,000 किलोमीटर इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा बजट की बात करेंगे तो बजट, ठीक है, तो हमारे संविधान में दोस्तों बजट नाम का कोई वर्ड भी आपका उल्लेख
नहीं किया गया है हमारे संविधान में। बजट की जगह आपका वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि दोस्तों आपका आर्टिकल 112 के तहत आपके भारत के संसद में पेश किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, जो कि वर्तमान में आपकी निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आज के कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि बजट है जो कि किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, तो अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति हैं आपके मोरारजी देसाई हैं, कुल 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें बजट का, तो बजट आपका पेपरलेस बजट जो पहला बार कब हुआ था, तो जो इस बार का जो बजट है अभी तक 3 बार पेपरलेस बजट है जो कि पेश किया जा चुका है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मौलिक अधिकार है जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो बच्चे लोग बहुत से कंफ्यूज होते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, ये तो आपका अधिकार हो गया, एक है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो दोनों में आप बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो आपको क्लियर कर देते हैं। मौलिक अधिकार आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन मौलिक जो कर्तव्य है वो दोस्तों आपका लिया गया है यूएसएसआर से। तत्कालीन यूएसएसआर अब रूस हो गया है, तो इसको आप माइंड में रखिएगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, और आपका मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ठीक है, और मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा भाग 4 के A में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में शुरू से था, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसी के माध्यम से मौलिक कर्तव्य है जो कि हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो जब जोड़ा गया था आपका तो उस समय आपका 10 था, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो कि आपका 6वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दोनों से संबंधित जो प्रश्न है आपके हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न इससे बन रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके 6 हैं, और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके 11 हैं। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्सों को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि भारत भूटान के साथ कितनी किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो भारत की बात करेंगे दोस्तों आपका, तो एक 699 किलोमीटर की सीमा साझा आपका करता है भारत भूटान के साथ। इसके अलावा 4 राज्य, ठीक है, 699 किलोमीटर 4 राज्यों से लगती है। पहला तो आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है भूटान के साथ भारत। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि आपका निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की बात की जाएगी दोस्तों, तो ये आपका अनुच्छेद 354 में आपका वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 354 में प्रावधान किया गया कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालयों एवं भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 324 के तहत। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे तो आपके राजीव कुमार जी हैं, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आपके अनूप चंद्रा हैं, और आपके अरुण गोयल जी हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये आपका टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका एक ट्रिक भी है कि जिससे गुजरती है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है, इससे आप ऐसे याद रखिएगा। कौन कौन से वो राज्य हैं, तो आपके गुजरात हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा झारखंड है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, इसके बाद आपका मिजोरम है। ठीक है, तो ये आपके 8 राज्य यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके अलावा कर्क रेखा को कैंसर लाइन भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 23 इंच पर स्थित है आपके कर्क रेखा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था खालसा कॉलेज की स्थापना है अमृतसर में किस सन में किया गया था। तो खालसा कॉलेज की बात करेंगे तो आपका 1892 ईस्वी में आपका स्थापना किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो विराट कोहली ने ओडीआई में किसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पश्चिमी बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये दोस्तों आपका वनडे में सबसे ज़्यादा रन के मामले में महिला जयवर्धन को पछाड़कर जो विराट कोहली है 5वें नंबर के बल्लेबाज है जो कि बन गए हैं। तो वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। पहला पे तो आपका सचिन तेंदुलकर जो कि भारत के हैं, दूसरा नंबर पर आपका कुमार संगकारा है, तीसरा नंबर पर आपका रिकी पॉन्टिंग है, और आपका चौथा नंबर पर दोस्तों आपका कौन है तो सनत जयसूर्या है। इसके अलावा 5वां नंबर पे दोस्तों आपका कौन है तो आपका विराट कोहली बने, किसको महिला जयवर्धन को पिछाड़ कर। ठीक है, इसके अलावा विराट कोहली की बात करेंगे तो जनवरी 2023 में वनडे में 46वां शतक के साथ किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर को पिछाड़ दिया। ठीक है, तो ये भी फैक्ट्स है जो कि आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था जाट जटिन नृत्य जो कि कहाँ शुरू किया गया था। तो जाट जटिन की बात करेंगे तो आपका मिथिला का लोक कला एवं लोक नृत्य है। जाट जटिन बिहार के उत्तरी भागों में विशेषतः मिथिलांचल में लोकप्रिय है। ठीक है, तो जाट जटिन दोस्तों कहाँ का नृत्य है तो आपका बिहार का राइट आंसर उसमें हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आवर्त के 17वें समूह में कौन कौन सा तत्व है जो कि आता है। तो ये 17वें जो समूह है उसको हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टाइटिन है एंड टेनेसाइन है। ठीक है, तो ये आपके आवर्त के 17वें ग्रुप के तत्व हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया
कि अरावली जो पर्वत है कि सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी होती है। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई आपके 1722 मीटर है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित आपका धोलावीरा है, जो कि किस राज्य में है। ठीक है, तो धोलावीरा की बात करेंगे दोस्तों, आपका ये गुजरात में स्थित आपका ये सभ्यता स्थल है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों की बात करेंगे तो हड़प्पा, जो कि दोस्तों आपका प्रथम सभ्यता, इस सभ्यता में खोजा गया प्रथम स्थल है, इसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। ठीक है, तो ये हड़प्पा कहाँ पर है, पंजाब प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में है। इसके अलावा मोहनजोदारो, जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, आपका सिंध का लड़काना जिला, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा सुल्तानगिंदौर आपका बलूचिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। चनौदुरो भी दोस्तों आपका पाकिस्तान में ही। रंगपुर दोस्तों आपका अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका राखीगढ़ी का, वो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा स्थल है, ये आपका हरियाणा में है। ठीक है, कौन सा, राखीगढ़ी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1962 में भारत के जो वित्त मंत्री है वो कौन थे। तो 1962 में बात करेंगे तो भारत के वित्त मंत्री आपके मोरारजी देसाई थे। ठीक है, जिसके बारे में हमने आपके ऊपर डिस्कस किया था कि इन्हीं के नाम में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है भारत में मोरारजी देसाई के पास, टोटल 10 बार। इसके अलावा बात करेंगे आपका भारत के 4th प्राइम मिनिस्टर थे 1977 से 1989 ईस्वी तक। इसके अलावा आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो षणमुखम सेठी थे आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार एससी संख्या कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो आपका एससी का जो प्रतिशत था वो आपका 16.6% था भारत की कुल जनसंख्या का। ठीक है, इसके अलावा एससी ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी का 18.5 था, शहरी क्षेत्रों के लिए आपका 12.6% था। इसके अलावा 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे तो 17.64% था। इसके अलावा जबकि अनुसूचित जातियों के द्वारा 10 की वृद्धि 20.8 था, और एसटी कितना था तो 8.6% दोस्तों आपका एसटी था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।